अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैम। आप कैसी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कैसे जा रहे हैं स्टडीज? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, अच्छी जा रही है। कल हो गया था सबका एसएमटीपी वाला? नो मैम। क्यों, क्या मसला आ रहा था? जो मैंने साइट बताई थी मलाइका, अच्छा, उनका इंटरनेट कट गया क्या? क्यों नहीं हुआ गर्ल्स? मैंने भेजी तो थी साइट आप लोगों को। पता नहीं मैम उसमें क्या इशू आ रहा था। हमने करने की कोशिश तो की थी, लेकिन हमने कहा था कि हम सर। सॉरी, क्या कहा था? मैम हमने ट्राई किया था बट हमसे नहीं हो सका। फिर हमारा सर पूरा को ग्रुप बताया था? मतलब सर आज आए नहीं थे। मंडे वाले दिन आप बताएंगे सर। और जो सोल्यूशन हुआ मुझे काइंडली शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है? ठीक है मैम। हाँ, मुझे जरूर बताइएगा कि मैम सर ने। ये न्यू मेंबर को आपने ऐड की है? हाँ, ये मैंने ऐड किया है। ठीक है। ठीक है मैम। ये आपकी जूनियर है, ये थर्ड सेमेस्टर में है। तो आप लोगों ने इनकी हेल्प करनी है, ठीक है, गाइड करना है इनको। ठीक है मैम। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रबिया, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं ठीक, शुक्र है अल्लाह का। आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। कैसी जा रही स्टडीज आपकी? बस जारी है। अभी थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट नहीं हुआ, अभी अक्टूबर से स्टार्ट होगा। चने, अच्छी बात है, इतने दिन में आप अच्छे से टाइम दे पाई। बस 3-4 दिन रह गए, फर्स्ट स्टार्ट है। हाँ, बस 3-4 दिन में आप बेसिक्स कवर कर लीजिएगा ना, पहले वाले। फिर जब इनके साथ रहेंगी आपको इजी होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये कौन सा टॉपिक पढ़े और किस तरह पढ़े। ठीक है। आई कैन ट्राई माई बेस्ट। हाँ, श्योर, इंशाल्लाह। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। और गर्ल्स, किसी ने वो लेक्चर देखा था या प्रैक्टिस की थी या कुछ किया था जो हमारा लास्ट टाइम था? नो मैम, मैंने तो प्रैक्टिस नहीं की। मैं इंशाल्लाह कल मतलब करूंगी प्रैक्टिस इंशाल्लाह। सही। और किसी ने भी नहीं किया? मुझे मलाइका की आवाज़ नहीं आती है, क्यों मलाइका? हैं ग्रुप अभी यहाँ पे? मलाइका, आर यू लिसनिंग टू मी? यस मैम। मैम वो नेट का इशू है तो इसलिए। पक्की बात है ना? यस मैम। ये ठीक है। चलें जी, हम एचटीएमएल को हमने कितना कवर कर लिया? सिमेंटिक टैग्स कवर कर लिए, बेसिक एचटीएमएल हमने कवर कर ली। एक्सेसिबिलिटी को ज़रा देख लेते हैं कि वो कहाँ है और कितना है इन द डिज़ाइन। अच्छा, इसको फिर हम लास्ट में ही कवर करेंगे। आई वाज थिंकिंग कि मे बी हमने कवर किया हो। इसको आज हम देखेंगे, फॉर्म एंड वैलिडेशंस को। और सीएसएस में हम लास्ट टाइम कर रहे थे सूडो क्लासेस, तो हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, सूडो क्लासेस को। तो इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा, फॉर्म्स क्या होते हैं? फॉर्म्स तो सिंपल पता है ना, हम किस किस लिए यूज़ करते हैं। हम कॉन्टैक्ट अस फॉर्म होता है, हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, लॉगिन फॉर्म होता है। उसके अलावा हम फॉर्म किसी पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज़ के कोई सबसे ज़्यादा अगर आप फॉर्म का यूज़ करेंगे ना, सबसे ज़्यादा एक तो लॉगिन और रजिस्ट्रेशन के लिए तो होगा ही होगा ना, और एक कॉन्टैक्ट अस, ये 3 जगह तो फॉर्म यूज़ होगा ही होगा। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए ना यूज़ होता है तो एडमिन पैनल पे, ठीक है? एडमिन पैनल कौन सी वेबसाइट होती है? वो वेबसाइट होती है जो जो ऑनर होता है ना वेबसाइट का, वो उस एडमिन पैनल से आपकी इस ये जो आपको फ्रंट एंड नजर आता है ना, इसको कंट्रोल करता है, ठीक है? अब ये जो आपके पास एचटीएमएल फॉर्म्स और ये सारा डाटा नजर आ रहा है ना, ये कहाँ से डाला गया है? ये एडमिन पैनल से डाला गया है, ठीक है? अगर इसमें कोई एडिट चीज होती है तो वो भी एडमिन पैनल से होती है, ठीक है? लेकिन अब यहाँ देखो, यहाँ पे इसे एडिट करने का ऑप्शन दिया गया है, तो ये भी एक फॉर्म है, ठीक है? ये आपके सामने फॉर्म ओपन हुआ है। लेकिन फॉर्म कौन सा होता है? मल्टी स्टेप्स फॉर्म भी होते हैं, जिसमें हम फॉर्म का कभी कभी तो बिल्कुल कीवर्ड यूज ही नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी जो सिंगल स्टेप फॉर्म होते हैं उसमें हम यूज करते हैं, ठीक है?
अब इसको क्रिएट इम्प्रूवमेंट अगर हम क्लिक करते हैं तो देखो फॉर्म आ रहा है, ठीक है, जिसमें हम ये चीज़ें डालेंगे। लॉग इन विद गूगल करोगे तो वो एक अलग प्रोसेस स्टार्ट हो मैम जाएगा। जी जी। मैम मैम स्क्रीन नहीं शेयर हो रही है। ओ थैंक यू, बता दिया। पता नहीं मुझे भूल क्यों जाता है ये चीज़। एक मैंने इतनी एक्सप्लेनेशन भी दे दी। खैर कोई नहीं, दोबारा देखते। अच्छा, HTML फॉर्म्स, जैसे ही मैं कोई रीडिंग की बात करूँ ना तो समझ लिया करें कि अगर नहीं ना ऑन हो ना रिकॉर्डिंग तो मुझे फ़ौरन बता दिया करें, ठीक है? दोबारा वो फ्लो नहीं रहता मेरा बताने वाला। खैर ये मैं आपको ये बता रही थी कि हम फॉर्म्स पढ़ें, और फॉर्म्स क्यों पढ़े हैं। फॉर्म्स इसलिए पढ़ें कि हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म, लॉगिन फॉर्म, कॉन्टैक्ट अस फॉर्म, ये तो हम देखते हैं। अब देखो साइन इन फॉर्म देखोगे तो आपको यहाँ पे यूज़र नेम और ये चीज़ें मांग रहा है, ये नज़र आएगा, ठीक है? अगर आप यहाँ से रजिस्टर नाउ का कोई होगा बटन, रजिस्टर नाउ नहीं है, ये है रजिस्टर नाउ, इस पे जाओगे तो ये अलग फॉर्म आ गया, ठीक है? इसमें ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी मांग रहा है। लॉग इन विद गूगल भी कर सकते हो। तो ये क्या चीज़ है, ये क्या है? ये फॉर्म है, ठीक है? और वैसे तो फॉर्म हम देखते रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कहीं यूज़ होता है ना फॉर्म का तो वो एडमिन पैनल पे है। और मैंने अभी अभी आपको बताया कि एडमिन पैनल क्या होता है। एक ऑनर की एक साइट होती है, जो जो ऑनर ऑफ द वेबसाइट होता है। अब ये जो गीक फॉर गीक की वेबसाइट है ना, इसका जो जिसने ये बनवाई है उसने अपने लिए एक एडमिन पैनल बनाया होगा। उस एडमिन पैनल के थ्रू वो इसमें कंटेंट इंक्रीज और डिक्रीज करता रहता है, ठीक है? वो कुछ नई चीज़ें ऐड करता रहता है। वो इस फ्रंट एंड का डाटा जो है ना वो हैंडल करता है। हम कहते हैं ना, अब मैंने आपको याद है स्टार्टिंग में बताया था, एक स्टैटिक साइट होती है और एक डायनामिक साइट होती है, ठीक है? स्टैटिक साइट कौन सी होती है, स्टैटिक वेबसाइट कौन सी होती है, जिसमें आप आपने जो HTML CSS VS कोड के थ्रू डाटा डाला है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, मेरा प्रोजेक्ट ओपन है, मैं आपको स्टैटिक और उसका डिफरेंस बताती हूँ डायनामिक का। अच्छा, ये आपको कोड नजर आ रहा है गर्ल्स? ये चीज एप्लीकेशन डैशबोर्ड यस मैम। सर्च, ये कौन सा डाटा है? ये स्टैटिक डाटा है, ठीक है? अब मैं आपको दिखाती हूँ ये कहाँ पे है। एप्लीकेशन डैशबोर्ड, ये है एप्लीकेशन डैशबोर्ड, ठीक है? ये सर्च ऑल जॉब्स, ये लॉ फ्रॉम प्रोफाइल, ये वीडियो ट्यूटोरियल, ये सारा कुछ जो अभी मैंने आपको दिखाया ना ये है, ठीक है? और वीडियो ट्यूटोरियल्स आपको ये नजर आएगा, और ये, ठीक है? अच्छा, मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फंक्शनैलिटीज। अब इस पे क्लिक करो तो ये वाला पेज आपके पास ओपन रहता है। इस पर क्लिक करो तो आपके पास, अच्छा, क्योंकि अभी मैं लॉगिन नहीं हूँ तो ये मेरे मुझे रजिस्टर फॉर्म पे लेके आया। यहाँ पे मैंने मिडल वेयर लगाया हुआ है जो क्या कर रहा है, मुझे विदाउट लॉगिन उस पेज पे नहीं जाने दे रहा। मैं यहाँ से लॉगिन विद गूगल करती हूँ, फिर क्या, मैं सर्च जॉब पे जाती हूँ तो ये मुझे ले जाएगा, ठीक है? ये वाला है। अब यहाँ पे फिर डिफरेंट टैब्स है, ये टैब्स है, ठीक है? उसके बाद अगर इस प्रोफाइल पेज पे जाओगे तो ये यहाँ ले आएगा। और उसके बाद अब यहाँ पे वीडियो ट्यूटोरियल और असेसमेंट है, इसके पेजेस आपको नजर नहीं आएंगे। ये देख, इस पे क्लिक करो तो आपके पास एक आएगा कि इस फीचर पे भी काम हो रहा है, तो हमें ये पॉपअप दिखाया है, ठीक है? सेम इस पे भी किया तो यही चीज, ठीक है? पॉपअप एक नजर आएगा आपको। इसी तरह यहाँ पे आपको प्रोफाइल और लॉग आउट, ठीक है? और ये आपको सारी चीज डाटा नजर आ रहा है, ठीक है? आपने ये चेंज कर सकते हो, उसका स्टेटस चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो अप्लाइड 0 है, ठीक है? अब देखो ये चीज मैंने आपको दिखाया कि ये चीज एज इट इज लिखी हुई थी ना, ठीक है? लेकिन ये जो डाटा आ रहा यस है, मैम। ये जो आपको कंपनी का नेम शो हो रहा है, ये दूसरी कंपनी का नेम, सॉरी पोजीशन आ रही है, ये कंपनी का नेम ये है, दूसरी कंपनी का नाम है, तीसरी कंपनी, लेकिन ये आपको शो नहीं होगा कोड में। मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये आप चले जाओ, आई थिंक मैंने यूजर, ये तो मैंने हेडर आपको दिखाया है ना, कंट्रोल शिफ्ट टी करूँगी, या ये आ गया, ठीक है? अभी आपको टेबल नज़र आ रहा है, और टेबल में ये चीज़ आपको नज़र आ रही है, लोगो है, जॉब पोजीशन है, कंपनी है, लोकेशन है, ये चीज़ें नज़र आ रही है ना यहाँ पे। ये स्टैटिक है, ठीक है? ये क्या है? स्टैटिक है। लेकिन डायनामिक डाटा कहाँ पे है? ये देखो फॉर ईच लूप लगा हुआ है यहाँ पे। अब जो डाटा आ रहा है ये डायनामिक आ रहा है। डायनामिक कैसे आ रहा है मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे आ रही है इमेज, ठीक है? ये इमेज का पाथ आ रहा है यहाँ पे, ठीक है? और इमेज का पाथ वो कहाँ से निकाल रहा है? यहाँ से,
ये वो PHP का कोड यूज करके पाथ निकाल। अब देखो जॉब टाइटल की जगह पे जो कंपनी है ना, ये पहली कंपनी, दूसरी कंपनी, अब जितनी भी डेटाबेस में कंपनीज पड़ी है ना, उनमें से जितनी, अब डेटाबेस में अब 3 कंपनी डाटा है तो यहाँ पे 3 दिखा रहा है, ठीक है। अगर डेटाबेस में 4 होते तो यहाँ पे 4 दिखाता, लेकिन यहाँ पे हम 4 5 नहीं लगाते, हमने फॉर लूप लगाया और फॉर लूप में जितने भी होगा वो उतने टाइम्स चलेगा और हमें सारा डाटा दिखा देगा। अब जॉब टाइटल हमने एक दफा डाल दिया, कंपनी नेम डाल दिया, लोकेशन डाल दिया, अब हमें बार बार नहीं डालना। ये डायनामिक चीज आ रही है, ये डेटाबेस से चीजें निकाल के ला रहा है, इसको कहते हैं डायनामिक डेटा। और इस ये डेटा कहाँ से डाला गया, ये एडमिन पैनल से डाला गया था, डेटाबेस में स्टोर किया गया था और अब फ्रंट एंड पे फेच किया जा रहा है, ठीक है। मैं इसका एडमिन पैनल आपको दिखा देती हूँ, फिर आपको ज्यादा इजी हो जाएगा। पता चला यूट्यूब पे मेरी क्लाइंट मेरा वीडियो देख लो, कहेगा ये सारों को मेरी साइट दिखाती रहती है। खैर छोड़े, ये है एडमिन पैनल, ठीक है। ये होता है एडमिन पैनल। अब देखो मैंने कहा था कि सबसे ज्यादा हम इस पे फॉर्म भी यूज करते हैं। अब जो जॉब्स आपको नजर आ रही हैं वहां पे, ये तो जॉब्स और तरीके से आ रही है। मैं आपको एक और इसकी जगह दिखाती हूँ, ये वाली, ये जॉब्स देखें, ठीक है। अब ये जॉब मुझे ऐड करनी हो ना तो मैं कहाँ से करूँगी, एडमिन पैनल से। इसमें अगर मैं एक और चीज़ ऐड करूँ तो मैं कहाँ से ऐड करूँगी, मैं यहाँ पे जाऊँगी जॉब्स में और जॉब्स में जाके क्रिएट जॉब करूँगी। अच्छा एक मिनट पहले ये देखना, इसको मैं प्रीवियस, आपको सबसे लेटेस्ट जॉब ये वाली नज़र आ रही है ना, पाथवेज टू लॉ। और यहाँ पे देखो पाथवे टू लॉ आ रही है ना नज़र गाइस, गर्ल्स, यस मैम। यस, ठीक है। अब देखते हैं, अब यहाँ पे मैंने कहा था कि एडमिन पैनल पे सबसे ज़्यादा फॉर्म यूज़ होता है। अब देखो क्रिएट करने के लिए क्या है, मुझे फॉर्म यूज़ करना पड़ रहा है, ठीक है। मैं कोई भी इसमें फॉर्म डालती हूँ, कोई भी रैंडम डाटा डालती हूँ, कोई एक लोगो डालती हूँ। मेरे पास लोगो पड़ा है क्या, सपोज ये डाल देती हूँ। ये नहीं होगा, ये तो नहीं जाएगी। अच्छा ये पता नहीं कौन सी फोटो मैं ये डाल रही हूँ, आई डोंट नो कौन सी है। सबमिट किया, मुझे क्लाइंट का मैसेज आ जाना है, ठीक है। ये देखो आपके पास आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये मैंने एडमिन पैनल पे जॉब डाली है और अब देखना उसका इफेक्ट, मैंने इसको रिफ्रेश किया, वो जॉब यहाँ पे आ रही है। देखो ये वाली इमेज, यहाँ पे ये छोटी सी इमेज आ रही कस, यस मैम। ठीक है। ये वाला डाटा, ये वाला डाटा, ठीक है, आगे। अब मैं इसको यहाँ से डिलीट करूँगी। अच्छा एडिट करना चाहूँ तो एडिट कर सकती हूँ। मैं यहाँ पे ओपन करूँ और नाम चेंज कर दूँ। लेट्स सपोज मैं पहले वाला नाम हटा देती हूँ, दूसरे वाला रहने देती हूँ, ठीक है। इसको मैं देखो ये एडिट के लिए फॉर्म यूज़ हुआ है। अब देखो ये नाम यहाँ पे अपडेट हुआ है, मैं जाके इसको फ्रेश करूँगी तो ये नाम आई समझ कि हम एडमिन पैनल क्या होता है, कि आप एडमिन पैनल से हम वेबसाइट का ऑनर वेबसाइट का डाटा कंट्रोल करता है, ठीक है। और मैं अब इसको डिलीट कर दूंगी क्योंकि ये प्रोजेक्ट लाइव पे और क्लाइंट ने मुझे पकड़ लेना है, ठीक है। और मैंने ये डिलीट किया और यहाँ से भी डिलीट हो गया। समझ आई किसी को फॉर्म कैसे यूज हो रहा था और कैसे डाटा डायनामिक समझ आया। स्टैटिक डाटा कौन सा है, अब देखो ऊपर कोई चीज नहीं हिली, ये जो चीज थी ये वैसी ही रही, ठीक है। लेकिन यहाँ पूरे का पूरा एक नया कार्ड ऐड हुआ, यानी डायनामिक चीज हुई। मैंने कोड में जाके कुछ एडिशन नहीं किया। आ रही है बात समझ गर्ल्स कि डायनामिक चीज कैसे होती है, यस मैम। ठीक है। मैं जब इधर से ऐड कर रही थी तो ये क्या कर रहा था, डेटा यहाँ से, ये फॉर्म जब मैं सबमिट कर रही थी तो डेटाबेस में डाटा जा रहा था, और जब मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर रही थी तो ये चीज डाटा फॉर्म्स डाटा जो बेस में जो डाटा था ये फेच करके ला रहा था, ठीक है। वहां से मैं डाल रही थी, यहाँ से मैं निकाल रही थी डेटाबेस से। आइडिया हो गया ना कि डायनेमिक क्या चीज होती है, फॉर्म कैसे यूज होता है। अब हम पढ़ सकते हैं, राइट। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है, राइट।
4-5 लड़कियों मुझे एक की आवाज़ आती रहती है। मलाइका आप बताएँ? सबा सबा है ना? या सोबिया है? लाइबा अभी तक नहीं आई। खैरियत? गर्ल्स मेरी आवाज़ आ रही है? मैम कोई आइडिया नहीं, वो कॉलेज भी नहीं आई। मैं रिकॉर्डिंग ऑन करें? बहुत तेज़ हैं आप लोग हैं। ये नज़र रखते हैं रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही? मुझे नहीं याद होता। मैम आपने खुद ही क्या सब चीजों पे नजर रखना है। अच्छा, बस रिप्लाई करने पे भी थोड़ी नज़र रख दिया करें। वैसे थैंक यू सो मच, वरना मुझे दोबारा से रिकॉर्ड करनी पड़ती। Okay, HTML forms defined using the form tags are essential for collecting user input on web pages. ठीक है, वो कह रहे हैं कि फॉर्म का जो टैग है वो ज़रूरी होता है। वो क्यों ज़रूरी होता है? कि हम यूज़र की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं फ्रॉम वेब पेजेस। अब जो मैंने एडमिन पैनल आपको दिखाया था, इसमें क्या हो रहा था? वेब पेज था, वो भी वेब पेज था, ये भी वेबसाइट है। एडमिन पैनल खुद में एक वेबसाइट है, ठीक है। तो लेकिन इस वेबसाइट में क्या हो रहा है कि यूज़र यानी मैं एज ए एडमिन इसमें क्या कर रहा हूँ, एडमिन जो यूज़र है वो क्या कर रहा है, इसमें डाटा डाल रहा है। अब ये फॉर्म डाटा क्या कर रहा है? अब फॉर्म टैग है या नहीं है, मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ कि इसमें फॉर्म टैग यूज हुआ है। इंस्पेक्ट करो ठीक है, इसके अंदर जाओ। ये फॉर्म नजर आया? यस मैम। ठीक है, ये फॉर्म यस मैम। अच्छा, अब हम वापस जाते हैं। सॉरी ये तो वेब पेजेस हैं वो जो अभी हमने देखे, जहाँ पे हम डाटा एंटर कर रहे थे और यूजर हम थे, और फॉर्म टैग था, और फॉर्म टैग क्या कर रहा था? डाटा को कलेक्ट कर रहा था। इतनी बात समझ आ गई? They incorporate a variety of interactive controls such as text field, numeric fields, email fields, password fields, checkbox, radio buttons and submit buttons. अच्छा, अब फॉर्म में क्या क्या होता है ये वो बता रहे हैं। वो कहते हैं टेक्स्ट फील्ड्स हो सकती हैं। अगर हमारा देखा जाए फॉर्म, तो जॉब टाइटल एक टेक्स्ट फील्ड है, कंपनी का नेम भी टेक्स्ट है, यूआरएल भी टेक्स्ट है, लोकेशन भी टेक्स्ट है, ये सारे क्या है? टेक्स्ट फील्ड है, ठीक है। अब डेट टेक्स्ट नहीं है, तो ये क्या है? इसकी इस फील्ड का नाम डेट है। लोकेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन या सैलरी, अब सैलरी न्यूमेरिक है, ठीक है। तो अब इसमें आप ABC लिखोगे तो नहीं जाएगा, लेकिन 6, 7, 8 लिखोगे तो लिख जाएगा, ठीक है। तो ये अब ये क्या, अब यहाँ पे देखो हमने देख ली, टेक्स्ट फील्ड होती है, न्यूमेरिक फील्ड हमारा सैलरी वाला था, ईमेल की फील्ड होती है जो हम रजिस्टर में यूज़ करते हैं, पासवर्ड रजिस्टर लॉगिन करते वक्त ईमेल और पासवर्ड की फील्ड यूज़ हो रही होती है। चेक बॉक्स होते हैं। चेक बॉक्स कौन से होते हैं? चेक बॉक्स पता है ना क्या होते हैं गर्ल्स? टिक करने वाले, ठीक है। यस मैम। अक्सर हमसे कहते हैं कि जब हम टर्म्स एंड कंडीशंस को चेक बॉक्स करते हैं, ठीक है। रेडियो बटन्स भी आपको पता होंगे क्या होते हैं, वो भी फॉर्म्स के अंदर होते हैं। अच्छा, मैं आपको रेडियो बटन दिखाती हूँ इसका फॉर्म का। रेडियो बटन तो इस मेरे में यूज़ हुआ है। यहाँ पे चले जाते हैं, लॉग आउट कर लेते, नहीं लॉग आउट नहीं करना, यहाँ चले जाते हैं, यहाँ दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पे ये रेडियो बटन है, ठीक है, ठीक है। ये फॉर्म में हम यूज़ करें, ये टेक्स्ट फील्ड भी यूज़ करें, ईमेल फील्ड ये आ गई, फ़ोन नंबर के लिए फील्ड ये आ गई, ये पासवर्ड फील्ड आ गई, ठीक है। फिर कहते हैं ओवर 85% ऑफ वेबसाइट रिलाई ऑन फॉर्म्स टू गैदर डेटा फ्रॉम यूजर्स मेकिंग देम फंडामेंटल कंपोनेंट्स ऑफ मॉडर्न वेब डेवलपमेंट्स, ठीक है। वो कह रहे हैं 95% जो है ना वो फॉर्म्स बनाते हैं। अब 95 क्यों कहा है? लेकिन क्योंकि जब हम मल्टी स्टेप फॉर्म बनाते हैं ना, मल्टी स्टेप फॉर्म कौन सा होता है? ये देखो, ये है ना, ये आपके पास एक स्टेप है। अब इसमें मैंने एक चीज़ पे क्लिक किया, ये मल्टी स्टेप हो गया, ठीक है। सेकंड स्टेप आया, इसके बाद थर्ड स्टेप होगा, इसके बाद फोर्थ स्टेप होगा, तो मल्टी स्टेप फॉर्म। जब मल्टी स्टेप फॉर्म होते हैं तो लाजमी नहीं है कि हम उसमें फॉर्म का टैग यूज़ करें, हम फिर उसको जावास्क्रिप्ट के थ्रू हैंडल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि 85% जो वेबसाइट्स हैं ना, अगर वो सिंगल फॉर्म डेटा है तो वो हम फॉर्म के थ्रू ही हैंडल करते हैं। अब ये देखो, फॉर्म का टैग स्टार्ट होता है, फॉर्म का टैग एंड होता है, और उसके अंदर हम डिफरेंट चीज़ें डालते हैं।
अब यहाँ पे देखो फॉर्म का टैग स्टार्ट हुआ, हमने लेबल का टैग यूज़ किया, लेबल के अंदर हमने सिर्फ यूज़र नेम लिखा, ठीक है। अभी जो आपको ये फर्स्ट नेम लिखा हुआ रहा है ये लेबल के अंदर है, लास्ट नेम लिखा हुआ है ये भी लेबल के अंदर है, ईमेल है ये भी लेबल के अंदर है, लेकिन इनपुट कौन सी है, इनपुट फील्ड कौन सी है, ये वाली जो है इनपुट, ये यहाँ पे ये फर्स्ट नेम इनपुट फील्ड के लिए है, लास्ट नेम ये भी इनपुट फील्ड हुआ। अब इसको रन करते हैं तो आप देखेंगे ये कंपाइल कर रहा है, तो आपको यूज़र नेम नज़र आना चाहिए, उसके बाद एक इनपुट फील्ड आनी चाहिए, उसके बाद पासवर्ड नज़र आना चाहिए लिखा हुआ, उसके बाद एक इनपुट फील्ड होनी चाहिए, उसके बाद एक और इनपुट फील्ड है जो कि वैल्यू दे रही है सबमिट की, ठीक है। टाइप भी सबमिट चाहिए, यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों नहीं कर रहा, इसको आप प्रैक्टिस भी कर। ये एक दिखाया गया, देखो HTML फॉर्म होगा, यूज़र नेम होगा, उसके अंदर ये एक होगा आपके पास इनपुट फील्ड, फिर पासवर्ड है, फिर इनपुट फील्ड और फिर सबमिट है, तो बटन है, ठीक है। आपको कोड का इंटरव्यू कहते हैं, कोड का स्ट्रक्चर क्या था, कोड हैज अ बेसिक HTML स्ट्रक्चर विद द टाइटल HTML, ये इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है तो हमें आता है ये सारा मेटा डाटा वगैरह, ठीक है। और अभी आप ये सारे वो लेक्चर्स देख लेना, आपको समझ आ जाएगी, और अगर ना समझे तो ग्रुप में पूछ लेना, ये गर्ल्स भी आपको गाइड कर देंगी, और अगर मैं खुद भी अवेलेबल हूँ तो मैं खुद मैसेज कर दूंगी या मुझसे पर्सनल में पूछ लेना, ठीक है, जैसे आपको ईजी लगे। ओके रबिया। जी जी ठीक है। फील्ड सेट, अच्छा फॉर्म के अंदर हमने फील्ड सेट यूज किया है। अब फील्ड सेट क्या है, सिमेंटिक टैग लग रहा है ना गर्ल्स, ठीक है। यस मैम। फील्ड सेट एक हमने सिमेंटिक टैग यूज किया, उसके अंदर हमने लेजेंड का एक कीवर्ड यूज किया, लेजेंड के अंदर हमने लिखा है यूजर की पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, फिर लेबल यूज किया, लेबल हमने कहा एंटर योर नेम, फिर इनपुट, फिर लेबल, फिर इनपुट, फिर लेबल। अब लेबल में हम क्या दिखाते हैं, जो हमें चाहिए होता है हम वो इन्फॉर्मेशन बता देते हैं, ये हार्ड कोडेड है, फिर हम इनपुट की फील्ड डालते हैं, ठीक है। अगर रिक्वायर्ड डालोगे ना तो ये उसके अंदर क्या डाल देगा, रिक्वायर्ड डालने से उसके ऊपर लग जाती है एक वैलिडेशन। हमने यहाँ पे देखा है कि हम कह रहे हैं, कल मैंने समझाया था, अगर कल नहीं लास्ट लेक्चर जिसने लिया उसको पता होगा वैलिडेशन क्या, मैंने बताया था कि वैलिडेशन क्या होती है कि अगर आप कुछ चीज़ नहीं पुट करते हो तो वो बताता है कि आपने ये नहीं की, ठीक है। तो फॉर्म्स एंड वैलिडेशन में हम वैलिडेशंस को रिक्वायर्ड के थ्रू लगा रहे हैं, यहाँ पे रिक्वायर्ड के थ्रू लगा रहे हैं, और भी बहुत तरीके होते हैं लगाने के, लेकिन मैं आपको इसका डेमो दिखाती हूँ वैलिडेशन का। हम यहाँ जाते हैं, ठीक है, हम सारी इन्फॉर्मेशन पुट करते हैं लेकिन कोई एक छोड़ देते हैं, फर्स्ट नेम छोड़ देते हैं, और अगर हम इंटर पे क्लिक करते हैं, खुदा का वास्ता ये देखा, ठीक है, वैलिडेशन मांग रहा है, वो कह रहा है कि आप डाटा सबमिट नहीं हुआ, फॉर्म वापस इधर ही आ गया, क्यों, और ये बता रहा है कि आपका फर्स्ट नेम रिक्वायर्ड है, हमने लास्ट टाइम जो डेटा फिल किया था, अब हमने दोबारा फिल करते हैं, अब हम कोई और डाटा रिमूव कर देते हैं, ईमेल रिमूव कर देते हैं, ठीक है, फिर हम क्लिक करते हैं, ये क्या कह रहा है, ईमेल फील्ड इज रिक्वायर्ड, ठीक है, समझ आ गई गर्ल्स? यस मैम। गुड हो गया। तो ये इसको कहते हैं वैलिडेशन, और वैलिडेशन हम किसके थ्रू लगा रहे हैं, दिस फॉर्म रिक्वायर्ड कीवर्ड के थ्रू, ठीक है। अच्छा अब हम कुछ चीज़ों को देखते जाएं, हमने पढ़ा था कि एट्रीब्यूट्स होते हैं, अब यहाँ पे 4 एट्रीब्यूट है, और यहाँ पे टाइप एट्रीब्यूट है, यहाँ आईडी एट्रीब्यूट भी यूज हुआ है, नेम एट्रीब्यूट भी। नेम एट्रीब्यूट सबसे ज़्यादा, 2 चीज़ें इनपुट टैग में सबसे ज़्यादा जरूरी है, एक टाइप और एक नेम, ठीक है। तीसरा वैल्यू होता है, वैल्यू कम यूज होता है, लेकिन ना टाइप नहीं है और नेम नहीं है एट्रीब्यूट, तो इनपुट टैग का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर टाइप नहीं है या नेम नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। हम आईडी के थ्रू, अगर नेम ना हो तो फिर आईडी यूज करते हैं, अगर नेम किसी टैग में नहीं है ना, नेम एट्रीब्यूट नहीं है, तो फिर आईडी एट्रीब्यूट को यूज करते हैं, फिर वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू यूज होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप फॉर्म फिल कर रही हैं और जावास्क्रिप्ट नहीं यूज करना चाह रही है तो उसके लिए नाम और टाइप दोनों होना जरूरी है। अब टाइप में बताते हैं, हमें टेक्स्ट चाहिए या ईमेल टाइप चाहिए या उसकी पासवर्ड टाइप होनी चाहिए, या ये भी पासवर्ड टाइप है। अब यहाँ पे टाइप रेडियो बटन है, यहाँ पे भी टाइप रेडियो बटन है, यहाँ पे भी रेडियो बटन है, यहाँ पे टाइप डेट आ गई है, ठीक है। आपको डेट ऑफ बर्थ चाहिए तो उसके लिए उसने डेट का टाइप यूज़ किया है। एड्रेस के लिए आप जो टाइप होती है वो टेक्स्ट टाइप होती है, ठीक है। तो वो टेक्स्ट एरिया लिखने, जब हम टेक्स्ट एरिया लिखते हैं फिर टाइप देने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन नेम फिर भी ज़रूरी होता है।
लेकिन इनपुट अगर यूज करा तो टाइप मस्ट है, ठीक है। और यहाँ पे देखो वैल्यू का टैग यूज हुआ है। अब हम क्या करते हैं, अपना फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। हम जो ये नीचे टैग्स है ना, इंक्रिप्शन और ये हम पढ़ लेते हैं, पहले पढ़ लेते हैं और फिर करते हैं। यहाँ तक पढ़ लेते हैं आज, फॉर्म एलिमेंट्स बाद में देखेंगे। Here are some of the key attributes that can be used with the form element: action, method, target, encryption और no validate और auto complete। अब देखो एक्शन क्या है। एक्शन में आप बताते हो कि वो टाइप जो हमारा फॉर्म है वो डाटा लेके जाएगा या डाटा लेके आएगा, ठीक है। फॉर्म दो तरह के होते हैं, एक डेटा लेके जाता है और एक डेटा लेके आता है, ठीक है। बेसिकली फॉर्म का मतलब डेटा पहुंचाना होता है, लेकिन आगे एक्शन क्या परफॉर्म होता है वो एक्शन के थ्रू पता चलता है। अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो अगर हम ये इसको अगर इंस्पेक्ट करो तो आपको इसकी टाइप एक्शन सबमिट नजर आएगा। ये फॉर्म नजर आ रहा है और इसके बाद यहाँ मेथड नजर आ रहे हैं। मेथड ओ सॉरी एक्शन में आई एम सॉरी रियली सॉरी, मेथड में होता है कि कौन सा है, और एक्शन में हम वो देते हैं, पाथ देते हैं कि कौन से पाथ पे जाके उसने डाटा स्टोर करवाना है, ठीक है। ये डेटाबेस का पाथ देते हैं। हम ये बेसिकली बताते हैं कि फ्लांट जगह पे जाके तुमने डेटा स्टोर करवाना है, ठीक है। एक फंक्शन की Yes, कॉल, ma'am. ये बेसिकली एक फंक्शन कॉल होती है। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं जो फंक्शन हमारा डेटाबेस को स्टोर करवा रहा होता है। एक्शन के अंदर हम वो यूआरएल लिखते हैं। मेथड क्या होता है कि वो डाटा कौन सा लेके जाएगा या लेके आएगा, गेट या पोस्ट होता है। तो यहाँ पे हमारा क्योंकि डेटा जा रहा है तो मेथड इसका कौन सा है, पोस्ट है, नजर आ रहा है। गेट Yes, ma'am. गेट हम कब यूज करेंगे मेथड, गेट हम मेथड तब यूज करेंगे जब हम सर्च यूज करते हैं ना। तो सर्च में आपने देखा होगा, सर्च में क्या होता है, सर्च में क्या होता है गर्ल्स, कि हम जब कुछ सर्च करते हैं तो डेटा हमारे पास वापस आता है ना, रिटर्न आता है ना। तो उसकी हम मेथड गेट रखते हैं, ठीक है। और किधर गया, उसके बाद आता है टारगेट। टारगेट में क्या होता है, द टारगेट एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज वेयर टू डिस्प्ले द रिस्पांस रिसीव्ड आफ्टर सबमिटिंग द फॉर्म। द वैल्यू कैन बी ब्लैंक, सेल्फ, पेरेंट, टॉप और द नेम ऑफ द आइटम। अच्छा, टारगेट लाजमी नहीं हम फॉर्म के अंदर यूज करें। टारगेट बेसिकली लिंक होता है और रीडायरेक्शन के लिए यूज होता है। रीडायरेक्शन कैसे कि लेट्स सपोज हम किसी लिंक पर क्लिक करते हैं तो वो कभी कभी उसी टैबलेट में यूज खुल जाता है, लेकिन कभी कभी वो नेक्स्ट टैबलेट में जाता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं HTTP पे क्लिक करती हूँ तो अगर तो ये नेक्स्ट टैब में ओपन होगा, तो इसका मतलब है कि इसका जो टारगेट है ना वो कौन सा है, ब्लैंक यूज हुआ है, ये वाला, ठीक है। अब लेट्स सपोज मैं इस पे HTML पे क्लिक करती हूँ और ये नेक्स्ट टैब पे गया है। अब हम इसका चेक करते हैं कि टारगेट क्या यूज हुआ था। ये देखो टारगेट ब्लैंक नजर आया किसी को, गर्ल्स नजर आया? जी मैम। और यहाँ पे आपको HRF के अंदर वो लिंक नहीं नजर आएगा जिस पे हमारी वेबसाइट ओपन हुए थे। यहाँ पे क्या है, एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ HTTPs, और यहाँ पे देखो एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ द HTTPs, वही वाला पेज हमारे पास ओपन हुआ है, ठीक है। पता चला हमने टारगेट कैसे यूज करते हैं। सेल्फ Yes, होगा तो ma'am. उसी जगह उसी पेज पे ओपन होगा, पेरेंट होगा तो ऊपर नीचे ओपन होगा, इसी तरह टॉप होगा तो वो पहले टॉप पे ओपन होगा। इस चीज को प्रैक्टिस कर लेना आप लोग किसी भी ना टैग उसमें लगा के। इनक्रिप्ट क्या होता है, इनक्रिप्शन मैंने आपको दिखाती हूँ। डेटा इनक्रिप्ट करके जाए और वैसे ना जाए। यहाँ पे देखो इनक्रिप्ट का फॉर्म नजर आ रहा है, इंक टाइप लिखा हुआ है, ठीक है।
ये इंक्रिप्शन के लिए यूज होता है। तो हम किधर थे, वो कह रहे हैं कि हम इंक टाइप यूज करते हैं। दिस एट्रीब्यूट इज यूज टू व्हेन मेथड इज पोस्ट। ये कब यूज होता है, जब पोस्ट मेथड होता है। इट स्पेसिफाइज हाउ टू फॉर्म डाटा शुड बी इनकोडेड व्हेन सबमिटिंग इट टू द सर्वर, कि जब हम इसको सर्वर में सेव कर रहे होते हैं, सर्वर में डेटा को स्टोर करवा रहे होते हैं, तो उसको कैसे करना है ये हमें कौन बताता है, इंक्रिप्शन बताता है। द वैल्यू कैन बी एप्लीकेशन XWW फॉर्म URL इनकोडेड। ठीक है, वो कह रहे हैं कि वो यूआरएल को क्या कर देता है, इंपोर्ट कर देता है। या फिर अच्छा, तीन हम वैल्यू कौन सी रखते हैं, अब इंक्रिप्शन के आगे देखो डिफरेंट वैल्यूज रख सकते हो, लेकिन मैंने कौन सी यूज किया, मल्टी फॉर्म और फॉर्म डेटा, मल्टी पार्ट और फॉर्म डाटा डेटा। तो यहाँ पे वो भी चीज़ है कि मल्टी फॉर्म मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा, टेक्स्ट और प्लेन, और या ये तीन तरह की वैल्यूज आप डाल सकते हो। और मैंने कौन सी यूज की थी, ये डिपेंड करता है कि कौन सी वैल्यू कब डालनी है। ये मुझे आप लोगों ने सर्च करके बताना है कि इसका क्या पर्पज है। इसका बेसिकली इसका पर्पस आप लोगों ने सर्च करना है, ठीक है, सिर्फ इसका। और इसमें स्पेसिफाई जो ये तीन किए गए, क्या ये सिर्फ तीन है या और भी हैं, ठीक है। सबने एक एक्स्ट्रा, अगर कोई और है तो एक्स्ट्रा एक एक अपने हिसाब से ढूंढ के लाना है कि कौन कौन सा है, और इन तीनों का पर्पस भी पता करना है। ये आप लोग की असाइनमेंट है गर्ल्स। Autocomplete the attribute specifies whether a form should have autocomplete on or off. When autocomplete is on, the browser automatically completes values based on values that the user has ever before entered before. अच्छा, वो कह रहे हैं कि आपको ना ये ऑटो कंप्लीट मिलना चाहिए। एक ऑटो कंप्लीट भी चीज़ होती है, मैं आपको दिखाती हूँ ऑटो कंप्लीट क्या होती है। अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आपको ये देखो लिस्ट नजर आ रही है ना नामों की, ये क्या, ये मैंने पहले यूज किए हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ऑटो कंप्लीट कर देते हैं। मैं इस पर क्लिक करूंगी तो ये खुद आ जाएगा, ये ईमेल करूंगी तो ये खुद आ जाएगा, नंबर डालूंगी तो ये ऑटो कंप्लीट है, ठीक है, लेकिन पासवर्ड में नहीं आएगा। ये ऑटो कंप्लीट ऐसे होता है, खुद ब खुद जो है ना आपका फॉर्म आपको सजेशंस देता है। No validation. The Boolean attribute specifies that the form data should not be the validated on submission, ठीक है। कहते हैं नो वैलिडेशन होती है, जिसमें जो हम कहते हैं कि नो वैलिडेशन को यहाँ पे कैसे यूज, इस तरह यूज करते हैं, फॉर्म के अंदर नो वैलिडेट लगा देते हैं, फॉर्म के अंदर नो वैलिडेट लगा देते हैं, ठीक है, कीवर्ड लगा देते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये हम यूज करते हैं कि अगर हमारा फॉर्म सबमिशन उस पर कोई वैलिडेशन ना करे, कोई डेटा नहीं है तो नहीं है, उसको नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखो इसका कलर पहले ग्रीन था, अब रेड हो गया। इसमें कौन सी सूडो क्लास यूज हुई है, गर्ल्स मुझे बताएं। सूडो क्लासेस पढ़ी थी ना, इसमें कौन सी यूज हुई है, विजिटेड यूज हुई है, ठीक है। विजिटेड के बाद उसमें हमने कलर चेंज कर लिए। अच्छा, फॉर्म एलिमेंट्स कल पढ़ेंगे, अभी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट देन रीडिंग। अच्छा, ये रहा आपका फोल्डर। इसको तो एक फोल्डर बनाते हुए,
क्यों बंद हो जाता है? अच्छा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, फॉर्म बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट फॉर्म का H1 का टैग यूज करेंगे। फॉर्म वैलिडेशन प्रैक्टिस। ठीक है, अब इसको गो लाइव करते हैं। ये आ गया। अब हमने फॉर्म का बनाना है। और इस फॉर्म के अंदर हमने लेबल का टैग लगाना है। ठीक है, लेबल में हम लिखेंगे इंटर योर नेम। उसके अंदर हम इनपुट लगाएंगे। इनपुट का टाइप हमें टेक्स्ट ही चाहिए। नेम हम उसका रखते हैं नेम, आईडी कुछ भी लिखते हैं, इंटर योर नेम। ठीक है, रिकॉर्ड वगैरह सारा कुछ। इसको हम करते हैं, देखो आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे लिख सकते हैं जो भी लिखना चाहिए। ठीक है, गर्ल्स आप लोगों ने नोट किया ये दोनों जो हैं वो इनलाइन एलिमेंट्स हैं, एक दूसरे के आगे आ रहे हैं, ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं है। ठीक है, ब्लॉक एलिमेंट्स यूज करना है तो हम यहाँ पैराग्राफ का टैग यूज करते हैं या कोई और कर सकते हैं, या इस पे हम CSS लगा के नेक्स्ट लाइन पे ले जाएंगे। ठीक है, ये इनलाइन एलिमेंट्स है, ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। ठीक है, इसी तरह इसको अगर कॉपी पेस्ट कर लो आप, ईमेल के लिए बना लो। अब ईमेल के लिए बनाओगे ना तो खुद ब खुद अच्छा यहाँ पे ईमेल लिख दो, यहाँ पे भी ईमेल लिख दो। ये नेम भी इसका चेंज होगा जो कि हम ईमेल रखने वाले हैं, और टाइप तो होगी ही ईमेल। नीचे पासवर्ड कर दो, इंटर योर पासवर्ड। टाइप की पासवर्ड आएगी, नेम भी पासवर्ड, यहाँ पे पासवर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे नाम डालोगे तो आपको नाम की सजेशन है कि देखो मैंने इसकी टाइप टेक्स्ट रखा था तो ये नेम्स की सजेशन दे रहा है, लेकिन यहाँ इसकी टाइप ईमेल है तो यहाँ पे ईमेल्स की सजेशन देगा। यहाँ पे पासवर्ड है तो जब इस पर कुछ इंटर करोगे तो वो हाइड कर देगा आपके डिजिट। समझ आई ये टाइप कितने इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ईमेल की जगह यहाँ पे अगर टाइप टेक्स्ट करती हूँ तो देखो मुझे टेक्स्ट की सजेशन आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखो, ओ सॉरी रिफ्रेश करो पहले और देन ये क्या हुआ है, इसको सेव करो। ठीक है, अब देखो नहीं आ रही है। अगर मैं इसका नेम भी ईमेल रखती हूँ फिर देखो जरा रिफ्रेश करें। ठीक है, जरा डिफरेंस पता है चल रहा है। जब पासवर्ड है तो इसमें आप जब बीच बीच डालोगे तो ये, और अगर पासवर्ड की टाइप टेक्स्ट कर दो तो देखना पासवर्ड जो है वो कौन सा है, अब वो हाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर इसकी पासवर्ड टाइप पासवर्ड होगी, टाइप पासवर्ड होगा तो ये हाइड करना शुरू हो जाएगा, जैसे ये हाइड हुआ है। ठीक है,
इसकी डेकोरेशन की तरफ जाते हैं तो हम इसको डिव में डाल देते हैं। ठीक है, इसकी इस डिव में उठा के फिर डिव डालेंगे। मैम हमने ये आईडी क्यों यूज की है? आईडी हमने यूज़ नहीं की, मुझे तो सजेशन में आई है। वैसे तो इसको यूज़ कर ना करो, क्योंकि मैंने तो नाम दिया नहीं है। जब नाम नहीं दिया तो फिर मैटर नहीं करती है कि यूज़ हुई है या नहीं। ठीक है, तो मैम अगर हम यहाँ पे आईडी यूज करें और फिर स्टाइलिंग कर लें तो ये हो जाएगी क्या स्टाइलिंग इस तरह? आईडी को यूज़ करके स्टाइलिंग तो कर सकते हो, लेकिन बेसिकली आईडी का पर्पस स्टाइलिंग नहीं होता है। हम उसको ज़्यादातर जो है ना डिव और क्लासेस, सॉरी डिव और क्लासेस कह रही हूँ, आईडी और क्लासेस जो है ना वो जावास्क्रिप्ट के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें जावास्क्रिप्ट का बहुत ज़्यादा काम होता है। और फिर ज़रूरी स्टाइलिंग के लिए तो हम यूज़ करते हैं, लेकिन बेसिकली हम जावास्क्रिप्ट के लिए यूज़ कर देते हैं, ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, अब मैंने डिव किया तो ये इन लाइन है, डिफरेंट लाइंस में आ गई। इसको जैसे डेकोरेट करना चाहो कर सकते हो। लेट्स सपोज इस फॉर्म को ही हम पहले तो हम CSS की फाइल अटैच करेंगे, लिंक करेंगे। अच्छा, अब CSS स्टाइल डॉट CSS करने से लिंक हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेन फोल्डर के अंदर फॉर्म का फोल्डर है, फॉर्म के फोल्डर के अंदर इंडेक्स है, फाइल और इंडेक्स के अंदर स्टाइल है। अच्छा, मैंने आपसे बताया था कि हम फर्दर फोल्डर्स में इंडेक्स फाइल नहीं रखते, लेकिन हमने इसमें रखी हुई है। ठीक है, जबकि ये रॉन्ग प्रैक्टिस है, कोई खास प्रैक्टिस नहीं है, अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हमने यहाँ पे स्टाइल डॉट CSS लगाना है तो क्या हमारी वो काम करेगी? सपोज चेक करते हैं। स्टाइल स्टाइल डॉट CSS आएगा डायरेक्ट, और हम स्टाइल डॉट CSS में जाके क्या करेंगे? H1 का कलर करते हैं बैकग्राउंड कलर, लाइट ब्लू कर देते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, अटैच होगी ये स्टाइल डॉट CSS, क्योंकि फॉर्म की फील्ड फोल्डर में दोनों चीज़ें हैं। अगर हम लास्ट टाइम हमारा फॉर्म के फोल्डर में दोनों चीज़ें नहीं थी, ये बाहर थी और ये अंदर थी, तो हमने पहले फोल्डर का नाम डाला था, फिर फाइल का नाम डाला था। ठीक है, अब इस पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर करते हैं और स्टाइलिंग पैडिंग भी 10 दे दें। ठीक है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर नजर आ गया गर्ल्स? ठीक है, अच्छा एक मिनट, अगर मैं इसको ये हट रिमूव करूं, आपको पता है अब इसका जो मार्जिन था वो ऊपर की तरफ होता है और पैडिंग जो थी वो अंदर की तरफ होती है। अब देखो बिल्कुल ये साथ चिपक गया है। अगर मैं इसको दोबारा से वही चीज़ लेके आती हूँ तो आपको शो होगा। अच्छा, आप देखोगे कि ये जो ब्लू एरिया है ये ऊपर से भी कुछ स्पेस ले रहा है, साइडों से भी कुछ स्पेस ले रहा है। ये क्यों ले रहा है गर्ल्स, मुझे बताएं, इसको स्पेस क्यों ले रहा है ये? हमने प्रैक्टिस भी कर मैम ली इसकी थी। शायद फुल मार्जिन जो है वो जीरो नहीं रखा और पैडिंग भी जीरो रखते हैं हम लोग बॉडी की, शायद इस वजह से हो रहा है। अच्छा, क्या कह रही हैं आप? सॉरी, मुझे सुनाई नहीं दिया। मैम मैं कह रही थी कि हम लोग बॉडी की पैडिंग और वो जो होता है मार्जिन को जीरो रखते हैं, इस वजह से शायद ये गैप आ रहा है।
ओके, ठीक है, ठीक कहा है जिसने भी कहा कि बॉडी के ऊपर, लेकिन बेसिकली ये बॉडी नहीं है। बेसिकली हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेलेक्टर यूज करते हैं। यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या था, यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या है बताएं मुझे। यूनिवर्सल सेलेक्टर के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्टेरिक। स्टेरिक। जैसे ही हम स्टेरिक डाल के अगर हम इसका मार्जिन पैडिंग 0 करते हैं, देन यू विल सी, सॉरी इसने क्या किया, रिफ्रेश, अच्छा इसको हटा देते हैं फिलहाल के लिए। अब नजर आया, ठीक है। जब हम Yes, ma'am. इसको हटा भी रहे थे, ये नहीं भी था और ये भी नहीं था, इसको भी हम कमेंट डाउन कर लेते हैं, तो देखो फिर भी ये स्पेस ले रहा था, लेफ्ट राइट से ले रहा था, अप एंड डाउन से ले रहा था। लेकिन जैसे ही हमने इसके अंदर ये ऐड किया, इसने सबसे पहले तो ऊपर से स्पेस ले ली, ठीक है, ऊपर नीचे से साइडों से स्पेस खत्म कर दी। और फिर जब हमने इधर मार्जिन पैडिंग डाला, तो अभी नोट करना है कि मार्जिन पैडिंग से कितना डिफरेंस आता है। अभी तो 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मार्जिन देखना कि कहाँ से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर हम मैं इसको 30 पिक्सल करती हूँ, तो देखना कहाँ पे आया, टॉप से और साइड से बराबर, दोनों साइडों से और टॉप से और बॉटम से भी। बॉटम से देख लो ये यूजर नेम कितना दूर चला गया है, योर फर्स्ट नेम, ठीक है। तो इसने चारों तरफ से 30 पिक्सल दे दिया है, ठीक है। जब चारों साइड से आपको बराबर पैडिंग देनी है तो आप सिर्फ मार्जिन का यूज करते हैं, लेकिन अगर सिर्फ टॉप से देनी है, ठीक है, इसको बंद करते हैं, लेकिन अगर सिर्फ टॉप से देनी है तो हम क्या करेंगे, अच्छा इसको दोबारा से रिफ्रेश, देखो देखो देखो, अब ये सारा चिपका हुआ है, तो हर जगह से चिपका हुआ है। लेकिन अगर हमने मार्जिन इसको देना है टॉप, तो हम मार्जिन टॉप लिखते हैं और 10 पिक्सल कर लो बेशक। तो अब देखो ऊपर से गैप आ गया, ठीक है। लेकिन अगर हमने लेफ्ट से देना हो तो क्या करेंगे, लेट्स सपोज हमें कहीं से भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ लेफ्ट से चाहिए, तो हम, मैं इसको कमेंट डाउन इसलिए करी कि आपको पता चल जाए हमने क्या क्या प्रैक्टिस कर ली है, ठीक है। मार्जिन अगर मुझे लेफ्ट से देना हो, बॉटम से देना हो, तो देखना बॉटम से देखने से ये देखना कि नीचे ये यूजर नेम नीचे खिसक जाएगा, एंटर योर नेम, सॉरी, मार्जिन बॉटम, ठीक है। ये अगर मैं 90 पिक्सल कर दूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से डिफरेंस नजर आएगा, आया नज़र, ठीक है। Yes, ma'am. ये है मार्जिन बॉटम और ये है मार्जिन लेफ्ट। लेफ्ट में अगर देखो जाए तो इसको अगर मैं 80 पिक्सल दूंगी तो आप देखना लेफ्ट साइड से बहुत ज़्यादा मार्जिन आ जाएगा, देखा, ये लेफ्ट साइड से, ठीक है। इसी तरह अगर मार्जिन राइट दूंगी तो राइट साइड से आ जाएगा, मार्जिन राइट 100 पिक्सल कर दूंगा, देखना यहाँ से आ गया, ठीक है। तो आप समझ आए कि कैसे लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से जो हमें जरूरत है फिर हम वो यूज करते हैं। लेकिन हमें अगर चारों साइड से चाहिए तो हम सिर्फ मार्जिन यूज करेंगे और चारों साइड से काम हो जाएगा, ठीक है। अब पैडिंग की बात करते हैं, अब मार्जिन को खत्म करते हैं, पैडिंग। पैडिंग देखो कहाँ पे वो डिफरेंस लेके आता है। अगर मैंने इसको पैडिंग की है 30 पिक्सल, तो देखना पहली चीज मैं आपको समझा दूं, ये फॉर्म है ना, फॉर्म के ऊपर नीचे साइडों से तो खैर वैसे ही ज्यादा है, ऊपर नीचे से देखना, ये ब्लू जगह ऊपर से भी ज्यादा हो जाएगी और नीचे से भी ज्यादा हो जाएगी पैडिंग के। अब मैंने 30 पिक्सल लिखा ना, पी, अब देखना हुई ना ब्लू चीज ज्यादा। Yes, ma'am. अगर इसी तरह हमने अगर पैडिंग टॉप देनी है तो पैडिंग टॉप लिखेंगे, पैडिंग बॉटम देनी है तो बॉटम लिखेंगे। वो एक एक चीज करके प्रैक्टिस कर लेना, मैं एक सेव करके दिखाती हूँ आपको। पैडिंग, सॉरी, टॉप, मैं टॉप लिख रही हूँ। अच्छा अब देखो कोई भी नहीं है, लेकिन अभी मैं सिर्फ डालूंगी 30 पिक्सल, तो ऊपर से उसको जगह मिल जाएगी लेकिन नीचे से नहीं मिलेगी, ऊपर से मिल गई लेकिन नीचे से नहीं मिली, ठीक है। Yes, ma'am. तो ये चीज होती है, इसको मैं बंद कर लेती हूँ और इसको मैं ओपन, तो ये बिल्कुल इस तरीके से आपका। अब इस फॉर्म को भी मिडल में लाते हैं, फॉर्म को हम करेंगे, फॉर्म टैग को टारगेट करेंगे, ठीक है।
फॉर्म टाइप को टारगेट किया तो हमने उसको भी 30 पिक्सल दे दिया, लेकिन हम अलाइन आइटम करेंगे सेंटर, क्या पता आ जाए सेंटर। ठीक है, ये आया था, लेकिन ये अलाइन आइटम सेंटर नहीं हुआ। इसको सेंटर में लाने के लिए हम क्या करेंगे, फ्लेक्स यूज करूंगी तो आ जाएगा। लेट्स सपोज मुझे डिस्प्ले फ्लेक्स करने दो। हमने ये डिस्प्ले फ्लेक्स पढ़ा नहीं है और मैं इसको पढ़ाऊंगी, बस मुझे फिलहाल चेक करने दो। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम में दो, डिस्प्ले फ्लेक्स और अलाइन आइटम, सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट। अच्छा, डिस्प्ले ब्लॉक करूँ तो ओके ओके ओके। अच्छा, हम बैकग्राउंड कलर देते हैं अच्छा, टेक्स्ट लाइन सेंटर करने से आ गया सारा कुछ सेंटर में। ठीक है, ऊपर भी हमने टेक्स्ट लाइन सेंटर यूज किया, नीचे भी हमने टेक्स्ट लाइन सेंटर यूज किया, तो ये चीज आ गई। ठीक है, टेक्स्ट एरिया को अगर डेकोरेशन करना हो इनपुट को, तो हम क्या करेंगे, पहले फॉर्म लिखेंगे। अच्छा, रिकॉर्डिंग कहाँ तक पहुंच गई, लास्ट टाइम चल रहा है। और उसके बाद हम डिव को करेंगे, डिव को नहीं टारगेट करते, इनपुट को टारगेट करेंगे, और ये कुछ 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 आ रहा है। ठीक है, अब देखो इसने क्या किया, इनपुट में हमने मार्जिन दी, पैडिंग दिया और विड्थ दी। ठीक है, तो उसने उतनी विड्थ ले ली, ये विड्थ उसने ले ली। ठीक है, लेट्स सपोज मार्जिन बॉटम नहीं दे, तो आप देखो ये इसकी विड्थ कितनी होगी, छोटी सी होगी और वो चौड़ी हो जाएगी, लेकिन हमने मार्जिन पैडिंग दिया तो ही वो जाके ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही है। ठीक है, ये देखो। यस मैम। अब भी हमने सूडो क्लासेस बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं की। सपोज हम इनपुट टैग पे जाएं तो हम हॉवर करना चाहते हैं। ठीक है, और हॉवर पे कलर चेंज होना चाहिए, तो मैं इसको इस तरह लिखती हूँ, फिर हम हॉवर लगाएंगे और हॉवर के बाद हम लिखेंगे कि उसका कलर ग्रे, बैकग्राउंड कलर ग्रे कर लेते हैं। ग्रे से तो इतना वाज़ेह नहीं होगा, कुछ और करते हैं, येलो कर देते हैं। तो क्या क्या करते हैं इसका, अभी हम रिफ्रेश करते हैं और ज़रा देखो बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है ना हॉवर करने से। ठीक है, यस मैम। तो ये हमने सूडो क्लास एक यूज़ कर ली, और सूडो क्लासेस हमने बहुत सी पढ़ी थी, लेकिन एक मैंने यहाँ पे यूज़ किया, और कौन सी हम यूज़ कर सकते हैं, विजिटेड आप यूज़ करना लिंक लगा के। ठीक है, ये एक छोटी सी मैंने चीज़ करके आपको दिखाई है, इसको फॉर्म वगैरह बनाना। ठीक है, अब सबमिट बटन हमने नहीं बनाया इसमें, वो बना देते हैं, डिव बटन, और उसके अंदर हम लिखेंगे सबमिट, और टाइप भी देनी पड़ती है बटन में, टाइप सबमिट। तो आपको ये बटन, अब इस बटन की डेकोरेशन करते हैं। फॉर्म में बटन टैग है, उसको टारगेट करना है, उसको हम टारगेट करें कि उसका, ठीक है, पैडिंग बॉटम दे देते हैं, विड्थ देनी है कुछ, विड्थ हम देते हैं 30 पिक्सल। ठीक है, और हाइट देते हैं 20 पिक्सल। देखें तो कैसा लग रहा है, ये तो बहुत कम लग रहा है, इसको 130 करना पड़ेगा, इसको 120 करना पड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा 120 हो रही है, तो हम हाइट जो है वो
60 कर देते हैं, 60 भी ज़्यादा है। अच्छा 60 ठीक है, हम उसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर देंगे और इसका जो है बॉर्डर हम देते हैं, ठीक है, बॉर्डर हम देते हैं 2 पिक्सल, 2 पिक्सल से ज़्यादा देते हैं, फिर आप देखना 3 पिक्सल, सॉलिड होना चाहिए और ब्लैक ब्राउन करते हैं, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा है? अच्छा, अब सॉलिड की जगह मैं डॉटेड लिखती हूँ तो क्या होगा? ज़रा देखो, नज़र आया बॉर्डर कैसा नज़र आ रहा है? ठीक है, डॉटेड होता है, Yes, सॉलिड ma'am. होता है और सॉलिड के अलावा और कौन सा होता है? स्नो कौन सा है? ज़रा स्नो को देखते हैं। स्नो इस कलर नेम है, डॉटेड डबल, डबल देखो, डबल में देखो क्या होता है, डबल बॉर्डर नज़र आ रहा है? ठीक है, अब हम क्या करते Yes, हैं, ma'am. हम इसका रेडियस देते हैं, बॉर्डर रेडियस, वो भी 30 पिक्सल दे देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा राउंडेड है, ठीक है, ये डबल पिक्सल, बस ये काफ़ी है। मुझे लगता है रिकॉर्डिंग स्टॉप करनी पड़ेगी वरना डाउनलोड नहीं होगी। ठीक हो गया। अब इस पे भी होवर इफेक्ट डालते हैं बटन के ऊपर, तो बटन के ऊपर जब हम होवर इफेक्ट डालते हैं तो हम करेंगे बटन, बटन होवर करने से इसका बैकग्राउंड ऑरेंज कर दे तो लेट्स सपोज, ठीक है, इसको होवर करो तो ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना हो तो आप यूनिवर्सल में जाओ, यूनिवर्सल टैग में, इसमें मैं फ़ॉन्ट फैमिली बता रही हूँ। फ़ॉन्ट फैमिली हम यूनिवर्सल टैग में ही यूज़ कर लेते हैं ताकि सब जगह एक ही यूज़ हो, ठीक है। तो ये फ़ॉन्ट फैमिली इसने चूज़ कर ली। अच्छा ये कौन-सी है? मैंने एरियल यूज़ किया, अगर एरियल को मैं हटा के कोई और यूज़ करना चाहूँ, ये वाली, तो क्या होगा? ठीक है, थोड़ा डिफरेंट आ रहा है। अब सारी हटा लो। सिर्फ ये रहने देते। फॉर्म वैलिडेशन, फ़ॉन्ट साइज़, अच्छा हमें हर एक अलग-अलग फ़ॉन्ट साइज़ चाहिए होता है तो हम इसको H1 को तो नहीं करेंगे, फॉर्म के अंदर फ़ॉन्ट साइज़ जो यूज़ हुआ है उसको हम देखते हैं। बल्कि ऐसा करते हैं, लेबल का टारगेट यूज़ करते हो, लेबल टैग, और लेबल टैग के अंदर हम यूज़ करते हैं। देखो हमने फ़ॉन्ट साइज़ की प्रॉपर्टी यूज़ की और उसका मैंने 20 पिक्सल दे दिया, और फ़ॉन्ट वेट यानी बोल्ड है, इटैलिक है, क्या चीज़ है। फ़ॉन्ट वेट का मतलब बोल्ड इटैलिक नहीं होता, फ़ॉन्ट वेट का मतलब होता है कि वो कितना मोटा नज़र आना चाहिए, ठीक है। अब बोल्ड में देखो ये चीज़ है, अगर मैं बोल्ड ना डालूँ और कुछ लेट्स सपोज़ मैं डालना चाहूँ कि 10 पिक्सल हो, तो अब देखना बारीक सा नज़र आएगा, ठीक है, बिल्कुल बारीक सा आपको नज़र आया, ठीक है। अगर मैं इसको वही 110 कर दूँ, 110, तो फिर इसका फ़ॉन्ट साइज़ देखो, फ़ॉन्ट वेट, ठीक है, मोटा क्यों नहीं हुआ? हुँ, ठीक है, फिर वो करने को उसे ये हुआ। माइनर से डिफरेंस आया, लेकिन अगर आप नोट कर पाएँ तो, ठीक है। लेट्स सपोज़ मैं इसको 60 करते हैं तो आप देखो, नहीं इसमें इतना डिफरेंस नहीं आ रहा है। खैर सबमिट में जाते हैं, बटन में फ़ॉन्ट वेट मैं आपको दिखाती हूँ, 800। अच्छा ये देखो फ़ॉन्ट वेट डिफरेंट है,
500 600 700। बोल्ड भी होता है, बोल्डर भी होता है, लाइटर भी होता है, नॉर्मल भी होता है। फिर इसके थ्रू भी ऐसे भी कर सकते हैं, हम दे सकते हैं। अगर बोल्डर है तो बोल्ड से भी ज़्यादा मोटा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये रिफ्रेश करना पड़ेगा क्या? लेकिन ये क्यों नहीं इसने उठाया? क्योंकि हमने फ़ॉन्ट साइज तो दिया ही नहीं है। फ़ॉन्ट साइज 20 पिक्सल। ओ सॉरी, आई एम सॉरी, हम बटन में कर रहे हैं तो मैंने बटन में आपको दिखाया ही नहीं। यहाँ पे देखो बोल्ड नज़र आ रहा है, बोल्ड। मैं बोल्डर हटाती हूँ तो फिर देखना, एक मिनट। सॉरी, अब देखो बिल्कुल बारीक सा सबमिट लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने इसको बोल्डर कहा तो इसने क्या किया, अपना वेट चेंज कर लिया। देखो मोटा हो गया, ठीक है। और अब फिर जब मैं इसका साइज डालूंगी तो ये बड़ा भी हो जाएगा। ये देखो बड़ा भी हो गया, ठीक है। आ रही गल समझ? ऐसे हम बनाते हैं फॉर्म। अब इसकी डिफरेंट लोग डाल सकते हो। देखो यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया था, ये यहाँ पे ये ऐसे फॉर्म बना हुआ है, ठीक है। इसको ये देखो, फर्स्ट नेम ऊपर आ रहा है, ये नीचे आ रहा है, लास्ट नेम ऊपर आ रहा है, ये नीचे आ रहा है। ये हम बाकी CSS जब पढ़ेंगे ना तो फिर ये इजीली हो जाएगा हमारे लिए बनाना, ठीक है, स्टाइलिंग करना। अभी के लिए सिर्फ HTML की ये चीज़ प्रैक्टिस करो, और थोड़ी बहुत जैसे हॉवर कैसे यूज़ हो रहा है, बैकग्राउंड कलर कैसे यूज़ हो रहा है, इसको मिडल में कैसे लेके आए हैं, ठीक है। जो जो आपको जितनी CSS आती है उसको लाजमी प्रैक्टिस करो, ठीक है। ओके मैम। ओके।